और ऐसा हुआ कि जब हनूक 65 बरस का था तो उससे मत्तोसला पैदा हुआ। हनूक खुदा के साथ चलता रहा और उसकी इबादत करता रहा और बनी आदम की बुरी राहों को हकीर जानता रहा। हनूक की रूह खुदा की तालीम, इल्म और फहम में लिपटी हुई थी। उसने हिकमत के साथ बनी आदम से किनारा कशी इख्तियार की और बहुत दिनों तक अपने आप को उनसे छुपाए रखा। कई बरस तक वो अपने घर में खुदावंद की खिदमत और इबादत में मशगूल रहा। फिर एक दिन खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उस पर नाज़िल हुआ और पुकारा, हनूक, हनूक। हनूक ने कहा, मैं हाजिर हूँ आए मेरे खुदावंद। फरिश्ता ने कहा, उठ, अपने घर और उस खलवतगाह से बाहर आ जा जहां तू पोशीदा है, अब बनी आदम के सामने जाहिर हो, ताकि तू उन्हें वो रास्ता सिखाए जिस पर उन्हें चलना है और वो अमाल बताए जो उन्हें खुदा की राहों में दाखिल होने के लिए मानने हैं। बस हनूक खुदावंद के हुक्म के मुताबिक उठ खड़ा हुआ। वो अपने घर और खलवतगाह से निकल आया और बनी आदम के दरमियान जाकर खुदावंद की राहें उन्हें सिखाने लगा। हनूक ने जमीन के सब लोगों को जमा किया और उन्हें खुदा की हिकमत, तालीम और रास्तबाजी से आगाह किया। उसने हुक्म दिया कि जहां जहां बनी आदम बसते हैं वहां ये ऐलान किया जाए, वो शख्स कहाँ है जो खुदावंद की राहों और नेक अमाल को जानना चाहता है, वो हनूक के पास आए। चुनाचे सब बनी आदम उसके पास आने लगे। जो कि राह, हक और हिदायत का ख्वाहिशमंद था, वो हनूक के पास आया और उसने खुदावंद के कलाम के मुताबिक उन पर हिकमत, रास्तबाजी के साथ हुकूमत की। लोग उसके सामने फरोतनी से झुक गए और उसके मुंह से निकलने वाले कलाम को सुना और कबूल किया। खुदा की रूह हनूक पर थी और उसने अपने सब आदमियों को खुदा की हिकमत और उसके तरीके सिखाए। बनी आदम हनूक के तमाम अयाम में खुदावंद की इबादत करते रहे और उसकी हिकमत सुनने के लिए आते रहे। जमीन के बादशाह पहले भी और बाद के भी अपने उमरा और काजियों के साथ हनूक के पास आए, उसकी हिकमत सुनी, उसके आगे झुके और उससे दरखास्त की कि वो उन पर हुकूमत करे। हनूक ने उनकी दरखास्त कबूल की और 130 बादशाहों और उमरा ने उसे अपना बादशाह बनाया। वो सब उसके इख्तियार और हुक्म के मातहत हो गए। हनूक ने उन्हें हिकमत, इल्म और खुदा की राज सिखाई। उनके दरमियान सुलह, इंसाफ कायम किया। लिमक की जिंदगी के 56वें बरस आदम मर गया। उस वक्त वो 930 बरस का था। हनूक और मत्तोसला ने आदम को उसके बेटे सेत के साथ बड़ी शान और शौकत से दफन किया, जैसा कि बादशाहों की तदफीन के वक्त किया जाता है, और उसे उस गार में रखा जिसकी निशानदही खुदावंद खुदा ने खुद की थी। उस वक्त सब बनी आदम के सबब से गिरियासारी करने लगे। जमीन उसके गम से कांप उठी और आसमानों ने खामोशी इख्तियार की। उस दिन सब ने उस इंसान के लिए मातम किया जिसके जरिया जिंदगी जमीन पर आई थी। उस दिन से लेकर आज तक बनी आदम में ये दस्तूर कायम है कि जब कोई दुनिया से रुखसत होता है तो लोग उसके लिए वैसे ही रोते और मातम करते हैं जैसे अपने बाप आदम के लिए किया था। और आदम की मौत उसी वजह से वाक़ई हुई कि उसने उस दरख्त का फल खाया जिसके इल्म को खुदावंद खुदा ने उसके लिए नामनासिब करार दिया। उसका नतीजा ये निकला कि आदम और उसकी औलाद पर उसकी नाफरमानी का अंजाम खुदा की तरफ से भयानक हुआ। और देखो, वो ऐसा साल था जिसमें आदम इस दुनिया से रुखसत हो गया। हनूक की हुकूमत का 248वां साल था। उसी साल हनूक के दिल में फिर से ये ख्वाहिश बेदार हुई कि वो बनी आदम की सोबत से किनारा करे और खुदा की इबादत और कुर्बत और हजूरी में पहले की मानद खामोशी से पोशीदगी में रहे। बस उसने इरादा किया कि वो दुनिया के शोर गुल से अलग होकर
خدا کی حضوری، عبادت اور مکاشفہ میں اپنی زندگی گزارتا رہے جیسا کہ اس کے ابتدائی ایام میں تھا، مگر وہ خود کو مکمل طور پر پوشیدہ نہ رکھتا تھا۔ وہ 3 دن خدا کے حضور تنہائی میں گزارتا اور چوتھے دن لوگوں کے درمیان ظاہر ہوتا۔ 3 دن وہ اپنے حجرے میں عبادت اور دعا میں مشغول رہتا، اور جب چوتھا دن آتا تو وہ اپنی رعایا کے درمیان آ کر انہیں تعلیم دیتا۔ وہ ان پر خدا کی راہیں ظاہر کرتا اور ان سوالوں کے جواب دیتا جو وہ خدا کے بارے میں اس سے پوچھتے تھے۔ وہ یہ طرز زندگی کئی برسوں تک اپنائے رہا۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ 6 دن تک خود کو چھپائے رکھتا اور 7ویں دن ظاہر ہوتا۔ بعد ازاں وہ 1 مہینہ میں صرف ایک بار ظاہر ہونے لگا، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ پورے سال میں محض ایک بار لوگوں کے سامنے آتا، یہاں تک کہ زمین کے سب بادشاہ، تمام عمرہ اور بنی آدم کے سب لوگ اس کے دیدار کے مشتاق ہو گئے، مگر وہ اس کے قریب آنے سے خوف کھاتے تھے، کیونکہ اس کے چہرے پر خدا کے جلال کی جھلک اور ہیبت نمایاں تھی، اور جو کوئی اس کی طرف نظر اٹھاتا اس پر خوف اور رعب طاری ہو جاتا تھا۔ سلسلہ نہ ختم ہونے والا ہے، یہ جاری رہے گا۔ دیکھتے رہیں چھپی تحریریں۔ جے یشوع ہمشیاہ۔ آپ بھی اور تم بھی دیکھتے رہا کریں بائبل اور ہم EFC ٹیم کے ساتھ۔